नाजरीन करام अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोवियत यूनियन यानी रूस और पाकिस्तान के तल्लुकात के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए इस व्लॉग को गौर से सुनिए। आज के मौज़ूआत यूं हैं। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। पाकिस्तान में 1967 जैसे हालात जन्म ले चुके हैं। भुट्टो और इमरान की तारीखें, लेकिन दानिश और हिकमत का फर्क। और अब तफसीलात। सोवियत यूनियन, जिसे उर्फ़े आम में रूस कहा जाता है, उसने अगरचे सितंबर 1965 की जंग में भारत का साथ दिया, लेकिन जंग के बाद अमूमी तासर ये सामने आया कि पाकिस्तान अगरचे भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, ताहम ये मुआशी और दिफाई लिहाज से भारत के मुकाबले में मजबूत तर है। उधर हमारे सदर फील्ड मार्शल अयूब खान को भी महसूस हो गया कि अमेरिका और बरतानिया अगरचे हमारे मुआशी व दिफाई पार्टनर हैं और हम उनके साथ सीटों और सेंटों में मेंबर हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में वो हमारे दोस्त साबित नहीं हुए। हत्ता कि सितंबर जंग के बाद इतना भी न कर सके कि भारत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा अमन कराने के लिए मेजबानी ही करते। लिहाजा ये वो वक्त था जब सदर अयूब खान को ये खास नुक्ता समझ में आ गया कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। और उन्होंने इस मौजू पर किताब लिख मारी, जिसमें अयूब खान ने अपने इत्तेहादियों के चेहरे से नकाब उठा दिया। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन ने जान लिया कि उसे भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी अहमियत देना होगी। इस तरह पाकिस्तान के मगरबी दोस्त अगरचे हमारे इत्तेहादी थे, लेकिन वो कोई मौका भी जाया न करते जब वो भारत को अपनी दोस्ती और मुआशी पार्टनरशिप का यकीन न दिला दें। ऐसे हालात में हमें चाहिए था कि आलमी सियासत के प्लेटफॉर्म पर फूंक फूंक कर कदम रखें। अब भारत 1965 में मार खाने के बाद हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा था। रूस उसको छोड़ न सकता था और दोनों आपस में दोस्ती के नाम पर दिफाई मुआहदों में मुंसलिक हो गए। उधर अयूब खान ताशकंद में रूसी वज़ीर-ए-आज़म कोसिगिन की मेजबानी में भारत के साथ 1966 में अमन मुज़ाकरात करके ताशकंद अमन मुआहदा करने में कामयाब हो गया। रूस ने गनीमत जाना और फौरन ही 1967 में पाकिस्तानी सदर को रूस के दौरे की दावत दे दी। सारे हालात ऐसे थे जैसे कि आजकल भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका और मगरबी ममालिक ने दुनिया के सियासी प्लेटफॉर्म पर बना दिए हैं। हमें हालात को मुतवाज़न रखते हुए मुआशी व दिफाई महाजों पर बहुत ही समझबूझ और अक्ल से काम लेना होगा। मगरबी सियासी, मुआशी और दिफाई अदारों के हाथ में हाथ रखते हुए रूस और चीन के साथ धीरे धीरे तल्लुकात को आगे बढ़ाना होगा। आलमी सियासी तनाज़ुर में रूस और चीन नीज़ वस्ती एशिया इसके लिए तैयार है। उधर भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया मुआहदा उन्हें मजबूर भी कर रहा है कि उनका झुकाव हमारी तरफ हो जाए। लेकिन भारत रूस पुराने दिफाई मुआशी तल्लुकात अब भी काफी मजबूत हैं और भारत कमाल अय्यारी से अपना पुराना दाव आजमा रहा है। भारतीय रुपए में रूस के साथ बिजनेस करके उसने रूस से दिफाई सामान और हैवी इंडस्ट्री की अशिया गोया के मुफ्त में हासिल कर ली हैं। उसके बैंकों में रूसी रुपए, जो कि भारतीय करेंसी है, उससे भर गए हैं, जो कि बहरहाल भारत के ही काम आएगा। उधर दुनिया अब डॉलर, यूरो के अलावा मुख्तलिफ करेंसियों में बाहमी बिजनेस कर रही है। बार्टर ट्रेड के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, बल्कि चीन की करेंसी में भी काम किया जा रहा है। ये एक मुस्बत अमल है कि पाकिस्तान ने ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान को अपने मौजूदा क्राइसिस से निकलने के लिए जरूरी है कि हर किस्म के बार्टर ट्रेड की इजाजत दे दी जाए। खास तौर पर हर वो चीज जो सरप्लस है उसे बाहर भेजा जाए और उसके बदले जरूरी अशिया हासिल की जाए। सोवियत यूनियन के इंतशार के बाद तमाम साबका सोवियत रियासतों और 9 आजाद मुल्कों के पास हार्ड करेंसी बिल्कुल भी न थी, लिहाजा उन्होंने अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए यही बार्टर ट्रेड का फार्मूला इस्तेमाल किया था। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाकर फजूल अशिया की दरामद पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदी लगाना चाहिए। अगर किसी ने कुछ जरूरी मंगवाना भी है तो वो बार्टर का सहारा ले।
एक एक डॉलर भी मुल्क से खुलेआम या चोरी छुपे बाहर जाने से रोक दिया जाए। हाँ, तो जिक्र हो रहा था 1965 की सितंबर जंग, 1966 के अमन मुज़ाकरात और नतीजे में 1967 में अयूब खान के दौराए रूस का, जो कि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर 1967 तक जारी रहा। रूस ने सदर अयूब पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश की और पाकिस्तान ने भी रूस से फायदा उठाने के लिए वसीतर मामलात पर बात की। अयूब खान के साथ उनके वजीर खारजा शरीफुद्दीन पीरजादा, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन MM अहमद, सेक्रेटरी खारजा SM यूसुफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अल्ताफ गौहर थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में सियासी अफरा-तफरी के ऐसे हालात जन्म ले रहे थे जैसे पिछले साल भर के अरसा में इमरान खान ने मुल्क में पैदा कर दिए हैं। तब हालात के जिम्मेदार जुल्फकार अली भुट्टो थे। तब ताशकंद मुआहदा की मिली थैले में थी। आज तब्दीली, सुनामी और हकीकी आजादी के नारे हैं। ताहम तब भुट्टो अगरचे इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उनमें ज़हानत और फितानत, दूरअंदेशी और वाकई एक इनकलाबी तब्दीली की ख्वाहिश मौजूद थी। तब की सोवियत क़यादत ने पाकिस्तानी वफ्द को मास्को, वोल्गाग्राद, सिम्फेरोपोल, याल्टा और क्रीमिया की सैर कराई। लेनिन का मकबरा दिखाया गया। अनजाने सोल्जर की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। वफ्द को सोवियत अवाम से मिलाया गया और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का इजहार किया गया। सदर अयूब ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लियोनिद इलीच ब्रेजनेव, वजीर आजम कोसिगिन और सदर पटगोरनी से मुज़ाकरात किए। नायब वजीर आजम VN नोविकोव से भी मुज़ाकरात किए गए। गैर मुल्की मुआशी तल्लुकात नीज़ बैरूनी तिजारत की वजारतों में भी मुज़ाकरात हुए। काश उस दौरे के नताइज पर तयशुदा अमूर पर अमल हो सकता, लेकिन तब अयूब खान के खिलाफ भुट्टो की मूवमेंट शुरू हो गई। यहया खान ने कुर्सी संभाल ली, साना मशरकी पाकिस्तान रनुमा हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। फिर भी हम भुट्टो को दाद देते हैं जिन्होंने साना मशरकी पाकिस्तान के बाद एक बार फिर से अयूब खान के इस काम को शुरू करके रूस चीन के साथ काम को आगे बढ़ाया। अब क्या होगा, अल्लाह खैर करे। अब तो अमरीकी पासपोर्ट होल्डर्स हमारे मालिक बन बैठे हैं। आने पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। नाज़रीन किराम, अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।